और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही खबर को लेकर के, जहां मंगलवार शाम को एक हादसा हो गया और यहां पर सेना की जो गाड़ी है, सेना का जो वाहन है, वो हादसे का शिकार हो गया। बिल्कुल, कई जवानों की शहादत हो गई और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सेना की ये गाड़ी ऑपरेशनल ड्यूटी कर रही थी। ये हादसा है या फिर साजिश है, ये सवाल खड़ा होता है। घाटी में हुआ बड़ा हादसा। सेना का वाहन हादसे का शिकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हुआ, जहां एक सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले के मेंढर क्षेत्र के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन रास्ता भटककर खाई में गिर गया। दरअसल 8 जवानों को लेकर 11 मराठा इन्फेंट्री का 2.5 टन वाहन ऑपरेशन ड्यूटी पर जा रहा था। इन जवानों को नियंत्रण रेखा पर बनोई की घोड़ापोश तक ले जाना था। इस बीच घरुआ के पास चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। जवानों को लेकर नियंत्रण रेखा पर स्थित घोड़ा पोस्ट की ओर जा रहे 6 वाहनों के काफिले का एक वाहन फिसल कर करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें पुंछ के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवानों की शिनाख्त की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि हादसा करीब 5:20 पर घरुआ के पास 2.5 टन वाहन के एक चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 350 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सेना व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, दुर्घटना ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुई, जिसमें 5 बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, जिनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य किया गया। इस हादसे के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बलिदानी जवानों के प्रति श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं बहादुर जवानों के परिवार के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक सेना ने जमीनी हालातों की पुष्टि के बाद से आतंकी घटना की संभावना को खारिज कर दिया है। घटनास्थल से लगभग 130 मीटर की दूरी पर सेना की चौकी थी और बैकअप वाहन मुश्किल से 40 मीटर की दूरी पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला, टीटीपी के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, यूक्रेन के कई ड्रोन सिस्टम्स को तबाह किया। हमले की तस्वीर सामने। रूस ने यूक्रेनी सेना के साथ AFU के गढ़ को किया नष्ट। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर रखी हमले की पुष्टि। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने किया हमला, 8 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इलाके में जमकर बरस रहे हैं बम। लेबनान के त्रिपोली में आग का तांडव, दही आग लगी इमारत, कई लोगों के फंसे होने की खबर। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर्स पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने किया हमला। IDF का दावा, नागरिकों को इलाके को खाली करने के लिए कहा। गाजा में अब तक 45,338 फिलिस्तीनियों की मौत। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 21 लोगों की मौत। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में 14,500 बच्चे मारे गए।
लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सेना कमांडर्स और युद्ध विराम की निगरानी करने वाली समिति के साथ की बैठक और बैठक समिति के अध्यक्ष अमेरिकी जनरल जैस्पर जैफर रहे मौजूद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पुतिन ने कहा, यहाँ पर लगातार व्यापार और आर्थिक भागीदारी के लिए पहले स्थान पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पीएम मोदी आज पूरा करने वाले हैं। 25 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन मध्य प्रदेश के खजुराहो में पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सौगात जिस तरीके से दी जाएगी, आपको बता दें कि इससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों में जो सूखे का दौर था वो खत्म होने वाला है। इसके साथ ही साथ बिजली उत्पादन और यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा, यानी कि विकास के नए आयाम खुलने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी यूपी को आज मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम करेंगे केन बेतवा लिंक का शुभारंभ। नदी से नदी जोड़कर रोजगार और बिजली निर्माण। अटल जी के सपनों को साकार करने की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आज उनके एक बड़े सपने का एक हिस्सा पूरा होने जा रहा है। दरअसल आज पीएम मोदी ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। करीब 45,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो योजना है। इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। 221 किलोमीटर लंबे लिंक नहर से दोनों राज्यों को न सिर्फ सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी बल्कि बिजली उत्पादन और रोजगार भी पैदा होगा। ये देश की पहली नदी जोड़ो योजना है। केंद्र, मध्य प्रदेश और यूपी सरकार के सहयोग से पूरी होगी। परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्यों का होगा। 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तो हजारों को रोजगार मिलेगा। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। इस परियोजना का लाभ सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को होगा। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी, दतिया समेत 10 जिलों को भी फायदा मिलेगा। इन जिलों के लगभग 2000 गांवों की 8.11 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। इन जमीनों से जुड़े 7 लाख किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और यूपी की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। 8.10 लाख हेक्टेयर इलाके को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। 2000 गांवों के 7,18,000 किसानों को फायदा। एमपी के 10 जिलों के 44 लाख लोगों को पीने का साफ पानी। यूपी के 21 लाख आबादी को भी मिलेगा साफ पानी। यूपी के बांदा जिले को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी। पन्ना टाइगर रिजर्व को सालों भर मिलेगा पीने का पानी। अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर जन्म जयंती के दिन बुंदेलखंड को जो अटल जी का सपना था उसको पूरा करके एक सौगात दे रहे हैं कि इस बुंदेलखंड का दशा और दिशा दोनों बदलेंगी, परिदृश्य बदलेगा। जिस सपने को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, आज उसके साकार होने का दिन है। नदी से नदी जोड़कर देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने की पहल आज से जमीन पर दिखेगी। एक तरफ जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान आएगी तो वहीं सूखे से राहत के साथ बिजली निर्माण और रोजगार का सृजन भी